आदाब, नमस्कार। द रेड माइक में आपका स्वागत है। मैं हूं सौरभ शुक्ला। दिल्ली में एक बार फिर सड़कों के नाम बदलने को लेकर विवाद खड़ा हो चुका है। बीजेपी सांसद दिनेश शर्मा और केंद्रीय मंत्री कृष्णपाल गुर्जर ने सरकारी आवास के बाहर तुगलक लेन की जगह स्वामी विवेकानंद मार्ग लिख लिया है। हालांकि अभी आधिकारिक रूप से नाम नहीं बदला गया है और ना ही कोई प्रस्ताव लाया गया है कि तुगलक लेन का नाम बदल करके स्वामी विवेकानंद मार्ग कर दिया जाए। लेकिन शुरुआत तो हो ही चुकी है। इन सांसदों ने शुरुआत तो कर ही दी है और कहीं से तो शुरू करना ही था। तो ठीक है, धीरे धीरे सबके नाम बदलने हैं तो कभी शुरू होगा। अब इस पूरे मामले पर विपक्षी पार्टियों ने नाम बदलने को बताया है कि इतिहास से छेड़छाड़ की जा रही है। वहीं बीजेपी का कहना है कि मुगल शासकों के नाम हटाकर सड़कों को भारतीय महापुरुषों के नाम पर किया जाना चाहिए। आपको बताएं कि सांसद और उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री रहे दिनेश शर्मा ने गुरुवार को अपने सरकारी घर में विधि विधान समेत गृह प्रवेश किया, जिसकी तस्वीरें उन्होंने खुद सोशल मीडिया पर जारी की। लेकिन इन तस्वीरों में उनके घर की नेम प्लेट पर सबकी नजरें अटक गई। उनके घर का नंबर है 6 तुगलक लेन, पर उन्होंने भगवा रंग की अपने नंबर प्लेट में लिखवाया स्वामी विवेकानंद मार्ग और नीचे छोटा ब्रैकेट में लिखा हुआ है तुगलक लेन। उनके साथ ही केंद्र में राज्य मंत्री कृष्णपाल सिंह गुर्जर ने भी अपने घर की नंबर प्लेट में लिखवा लिया 8 विवेकानंद मार्ग, जिसकी तस्वीरें आप देख रहे हैं। अब ये दोनों नेता इस काम के बाद चर्चा का विषय बन गए हैं। जब पत्रकारों ने डॉक्टर दिनेश शर्मा से नाम बदलने का कारण पूछा तो उन्होंने बड़ा गोलमोल जवाब दिया। उन्होंने पत्रकारों को दिए बयान में कहा कि यह सामान्य प्रक्रिया है कि जब कोई किसी घर में जाता है तो नाम पट्टिका लगा दी जाती है। मैं वहां नहीं गया था, मैंने नहीं देखा था। जब मुझसे उससे संबंधित लोगों ने पूछा कि किस तरह की नाम पट्टिका होनी चाहिए तो मैंने कहा कि आसपास के हिसाब से होनी चाहिए। आसपास के घरों पर विवेकानंद मार्ग लिखा था और नीचे तुगलक लेन लिखा था। दोनों नाम एक साथ लिखे थे। नेम प्लेट पर आज भी तुगलक लेन लिखा है और सुविधा के लिए विवेकानंद मार्ग लिख दिया गया है। मैंने कर्मचारियों से पूछा तो उन्होंने कहा कि गूगल पर वो स्थान विवेकानंद रोड आता है। ऐसे इसलिए लिखा है ताकि लोगों को विवेकानंद रोड और तुगलक लेन में भ्रम ना हो। मैं जानता हूं कि सांसद को सड़क का नाम बदलने का अधिकार नहीं है। ये राज्य सरकार और नगर निकाय का काम है। इसके लिए एक प्रक्रिया होती है। मुझे इसे बदलने का ना अधिकार था, ना है, ना मैंने किया। सामान्य प्रक्रिया में पेंटर ने वही नाम लिखा होगा जो आसपास के घरों पर लिखा था। इसका मतलब यह नहीं है कि मैंने कोई स्थान का नाम बदला है। सुना आपने सांसद जी का? मैंने कहा ना, बड़ा गोलमोल, बड़ा स्मार्ट जवाब है। क्या सांसद जी इतने भोले हैं? क्या उन्हें नहीं पता कि सरकारी दस्तावेजों में सड़क का नाम तुगलक लेन है? या वो सरकारी दस्तावेजों से ज्यादा गूगल पर यकीन करते हैं कि गूगल पर तो विवेकानंद मार्ग आता है? वैसे गूगल पर आप भी कर सकते हो, आपको पता है। खैर, पर सवाल यह है कि ये सब करने के लिए कानून इनको इजाजत देता है? सड़क का नाम क्या ये सांसद खुद बदल सकते हैं? नियम क्या कहता है? दिल्ली केंद्र शासित प्रदेश है, इसलिए केंद्र की मंजूरी जरूरी है। अगर नाम बदलना है सड़क का, शहर का, इलाके का, दिल्ली में किसी सड़क या इलाके का नाम बदलने के लिए एमसीडी को प्रस्ताव भेजना पड़ता है। फिर यह सरकार के पास जाता है जहां केंद्र की मंजूरी जरूरी होती है। क्योंकि दिल्ली केंद्र शासित प्रदेश है, नाम बदलने की प्रक्रिया तभी पूरी होती है जब सरकार इसे गैजेट में प्रकाशित करती है। वैसे नाम बदलने का सिलसिला कई साल पहले शुरू हो चुका था। 2015 में औरंगजेब रोड का नाम बदलकर डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम रोड रख दिया गया। 2022 में राजपथ का नाम बदलकर कर्तव्य पथ कर दिया गया था। 2016 में रेसकोर्स का नाम बदलकर लोक कल्याण मार्ग कर दिया था। यह नाम बदलने के मामले पर आपके सांसद संजय सिंह ने भी एक टिप्पणी दी है। उनका कहना है कि नाम बदलने से क्या बदलता है और क्या रोजगार पर बात नहीं होनी चाहिए। सुनिए संजय सिंह क्या कह रहे हैं। मतलब वो अपनी देशभक्ति प्रदर्शित करना चाहते हैं। अच्छी बात है, उन्होंने मुगल क्रूर शासकों के खिलाफ आवाज उठाई। लेकिन फिर दूसरा पक्ष मोदी जी का यह है कि जब अमेरिका से उनका दोस्त राष्ट्रपति ट्रंप आता है तो उसको वो ताजमहल देखने के लिए भेजते हैं। किसने बनवाया ताजमहल?
शाहजहां ने मुगल शासक था। ओबामा को ताजमहल देखने के लिए भेजते हैं, किसने बनवाया? शाहजहां ने मुगल शासक था। और छोड़ दीजिए, ट्रूडो हो, जितने भी राष्ट्रपति आते हैं उनको आप कहते हो जाके ताजमहल देखो, ये सबसे अच्छा हमारे यहाँ बिल्डिंग बना हुआ, किसने बनवाया उसको? मुगल शासक। तो उसको जिस दिन तोड़ना हो उस दिन तारीख हमको भी बता देंगे, हम भी फावड़ा वावड़ा लेके चलेंगे उनके साथ। चलिए फिर आ जाइए लाल किला, ये किसने बनवाया? शाहजहां ने बनवाया। हर 15 अगस्त को भारत के जितने भी प्रधानमंत्री हुए वो जाके वहां पे भाषण देते। तो जब भारत आजाद हो गया, आज हिंदुस्तान में देश के लोगों की सरकार है, हिंदुस्तानियों की सरकार है, और इस देश की परिधि में जितनी चीज है वो हमारी है। आप इसको तोड़ना चाहते हो, चलो तोड़ते हैं। वैसे दिल्ली में सत्ता परिवर्तन के बाद से दिल्ली के विधायक सड़क तो छोड़ दें, इलाकों और विधानसभाओं के नाम बदलने की भी मांग कर रहे हैं। 27 फरवरी को दिल्ली विधानसभा के सत्र में बीजेपी विधायक नीलम पहलवान ने विधानसभा में नजफगढ़ का नाम बदलने का प्रस्ताव रखा था। उन्होंने नजफगढ़ का नाम बदलकर नाहरगढ़ करने की मांग की थी। वहीं दक्षिणी दिल्ली के आरके पुरम के बीजेपी विधायक अनिल शर्मा ने भी गांव मोहम्मदपुर का नाम बदलने की मांग की। इससे पहले विधायक मोहन सिंह बिष्ट ने मुस्तफाबाद का नाम बदलकर शिवपुरी या शिव विहार करने की मांग की थी। और ये नाम बदलने की मुहिम सिर्फ दिल्ली में ही नहीं बाकी राज्यों में भी चल रही है। उत्तर प्रदेश विधान परिषद में भाजपा के एमएलसी और प्रदेश उपाध्यक्ष मोहित बेनीवाल ने मंगलवार को मुजफ्फरनगर का नाम बदलकर लक्ष्मी नगर रखने की मांग उठाई। बजट सत्र के दौरान मोहित बेनीवाल ने ये नाम रखते हुए कहा कि ये मुद्दा जन भावनाओं से जुड़ा हुआ है और इसे गंभीरता से लिया जाना चाहिए। वैसे आपको बताएं कि अगर आपको सड़क का नाम बदलना है तो उसकी एक तय प्रक्रिया है। वैसे गृह मंत्रालय के डिप्टी सेक्रेटरी सरदार फतेह सिंह ने 1953 में सभी राज्यों को पत्र लिखा था। उन्होंने और कहा जाता है कि ये पत्र नाम बदलने की एक गाइडलाइन है कि नाम बदलने के लिए क्या क्या किया जाना चाहिए। पत्र ने बहुत स्पष्ट रूप से लिखा था कि अगर बहुत जरूरी है तो ही नाम बदला जा सकता है। इसके अलावा नाम परिवर्तन से पहले आम जनता जो वहां रह रही है, स्थानीय जनता, उसकी राय शुमारी बहुत जरूरी है। पत्र में कहा गया कि ऐतिहासिक महत्व के नामों को ना बदला जाए, ऐतिहासिक महत्व के नामों को ना बदला जाए। यह भी कहा गया कि बहुत ज़रूरी हो तो ही इसमें बदलाव कर सकते हैं, लेकिन 2005 में इस गाइडलाइंस में कुछ बदलाव किए, केंद्र सरकार में संशोधन किया गया और संशोधन में कहा गया कि यदि नाम में किसी राष्ट्रीय महत्व की हस्ती का नाम जोड़ा जा रहा है तो परिवर्तन किया जा सकता है। इसीलिए तुगलक लेन का नाम सांसद जी ने बहुत स्मार्टली स्वामी विवेकानंद रख दिया। स्वामी विवेकानंद तो भारत के एक बहुत बड़े नाम हैं, उनका बहुत बड़ा ओहदा है, उनको लोग बहुत इज्जत सम्मान से देखते हैं। तो आपने सुना, लेकिन जब नाम बदला जाता है किसी शहर का या रोड का तो उसमें बहुत पैसा खर्च होता है। नेम प्लेट्स बदली जाती हैं, साइन बोर्ड्स बदले जाते हैं, बहुत सारी चीज़ें की जाती हैं जिसका पैसा आम जनमानस के दिए हुए टैक्स के पैसों में लगता है। फिलहाल खैर, अब ये सब सारी बातें करने का क्या मतलब है? जो खबर थी हमने आपके सामने जस की तस परोस दी है। आप तय करें कि आप क्या चाहते हैं। अगर आप क्या चाहते हैं वो तो अब 2029 में जब लोकसभा चुनाव होंगे तभी तय कर पाएंगे, लेकिन चलिए, खबरों में क्या है वो हम अंदर से बताने की कोशिश आपको करते रहते हैं। हमें देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।